सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार भाई, नव वर्ष है, बधाई देने के चक्कर में थोड़ा आगे पीछे हो गया है ना। हाँ, तो हाँ। हम अभी सभी श्रोताओं को, अभी सभी सुनने वालों को नवरात्रि और नव वर्ष की ढेर सारी बधाई देते हैं और शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे जो दुर्गा जी की पूजा चल रही है, चैत्र नवरात्रि चल रही है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस भी है रेणु जी। हाँ, तो उस विषय पर भी बात करेंगे। और आज से हम नया धारावाहिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चित्रलेखा। उसका सभी सुन रहे हैं कि हाँ वो आने वाला है, 3-4 दिन से उसकी सूचना आप सबको दी जा रही है श्रोताओं। और भगवती चरण वर्मा का ये जो कहना चाहिए बड़ा ऐतिहासिक उपन्यास चित्रलेखा, जिसमें कि पाप पुण्य के बारे में बड़ा अच्छा दर्शन बताया गया है, तो इसका धारावाहिक हमने अपने संग्रहालय से लिया है और आपको आज सुनिएगा। इसकी पहली कड़ी आज से शुरुआत करें, बड़ा शुभ दिन है। और आज सखी विशेष में हम बात करेंगे जी, साहित्यकार सरोजनी साहू जी की बात करेंगे आज सखी विशेष में। जी हाँ, नवरात्रि की जब बात आती है तो ये दोनों ऐसे संक्रमण के समय आता है, मौसम के खास तौर से जब बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो एक संयत और नियम के साथ अगर हम रहें, संयत जीवन व्यतीत करते हैं, तो इस समय जो मौसम बदलने के साथ जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनसे हम बच जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखो संगीता, ऐसा होता है ना कि जब नवरात्र रहता है तो घर की साफ सफाई ठीक से की जाती है, खान पान का हम ध्यान रखते हैं, अपने रहने उठने बैठने में एक अनुशासन सा रख लेते हैं ना, नियम संयम से रहते हैं। और मौसम भी रेणु जी इस समय बदलते रहते हैं ना, तो जो व्रत का उपवास का जो एक तरीका बताया गया है पूजा पाठ के दरमियान, वो भी काफी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल, और जो हवन किया जाता है उससे भी वातावरण शुद्ध होता है। ये नवरात्र जब आता है, दोनों संक्रमण काल में आता है हमारे मौसम के। और ये जो चैत्र नवरात्र है, ये शुरुआत हो चुकी है, इसी से विक्रम संवत शुरू होता है और हमने नया साल की बधाई दे ही दी है ना। और नए नए काम भी बड़े शुरू हो जाते हैं, जो लोग ये इंतजार करते रहते हैं कि भाई जब गुड़ी पाड़वा हो, जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो, उगादी हो, हाँ उगादी हो, तो हर क्षेत्र में भारत के यही इंतजार करते हैं लोग कि भाई कब शुरुआत होगी और कब हम नए काम की शुरुआत भी करेंगे, नए काम की शुरुआत करेंगे। और नवरात्रि जो है उसमें 9 अलग अलग दिन अलग अलग देवियों के नाम से अलग अलग तरह से नाम से आराधना की जाती है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री चाहे, जैसे इसी तरह से दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा और 5वें दिन स्कंद माता देवी की आराधना की जाती है। और छठे दिन कात्यायनी, फिर कालरात्रि का समय आता है, और 8वें दिन महागौरी, और 9वें दिन हम आराधना करते हैं माँ सिद्धदात्री की। जी हाँ, और 9वीं के दिन रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भी है। और वहीं अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से हर त्यौहार को मनाने की परंपरा है। काशी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 गौरी की पूजा का विधान है अलग अलग दिनों में। इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले भक्ति गीत सुन ले। जय माता दुर्गा की जय, जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल की असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी निर्मल है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी बैरी पर है जय पाता, बैरी पर है जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी, किए बाघ की असवारी।
कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की ये कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। मानवता की सुखदायिनी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो, जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। यही काल रात्रि देवी है, महाप्रलय ढाने वाली। सब प्राणी के खाने वाले, काल को भी खाने वाली। काल को भी खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर भाता। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री माता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो, जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। जी, घर घर में यही धूम है। बिल्कुल, हर तरफ कहते हैं ना, धूप गंध की जो है ना, अगरबत्ती, हवन सामग्री की गंध, एक खुशबू पूरे उसमें वातावरण में फैली हुई है। और घंटे घड़ियाल की जो आवाज आती है, उससे मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है ना। जी, और मन प्रफुल्लित भी हो जाता है और साथ ही साथ बड़ा शांत भी हो जाता है। एक माहौल सा बहुत अलग लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल जीवन में एक नयापन आ गया है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से ऊर्जावान व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि प्रकृति में भी तो नयापन आ गया ना। इसी समय तो नव कोपलें आती हैं, वृक्ष नया कहना चाहिए वस्त्र धारण करते हैं ना, नए नए पल्लव आते हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है। पूरा वातावरण एक प्रकृति का सृजन होता है इस समय। और 9 गौरी की जो हमने बात की थी ना, तो पहली जो देवी जी का दर्शन किया जाता है वो है मुख निर्मालिका गौरी, दूसरी ज्येष्ठा गौरी, तीसरे दिन यानी कि आज के दिन सौभाग्य गौरी, तृतीया के दिन, और चौथे दिन नवरात्रि के चौथे दिन श्रृंगार गौरी का दर्शन किया जाता है। ये विधान है जी। और 5वें दिन विशालाक्षी, छठे दिन ललिता गौरी, 7वें दिन भवानी गौरी, 8वें दिन मंगला गौरी और 9वें दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग दिनों में अलग अलग दर्शन पूजन किया जाता है, अलग अलग तरह से कामना की जाती है। वैसे तो कहा जाता है ना कि हम सब जो है ना, अनंत इच्छाएं लेकर आए हुए हैं, है ना, कभी खत्म ही नहीं होती। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अलग अलग दिन होता है और हिंदू पंचांग शुरू होता है। तो पहला महीना जैसे चैत्र महीना है, दूसरा बैशाख है, तीसरा ज्येष्ठ है, आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भादो आता है जी। और उसके बाद फिर अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, और इस तरह से जल्दी जल्दी से ये 12 जो महीने होते हैं वो गुजर जाते हैं। तो ये पहला महीना है। और गुड़ी पड़वा का, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि बहुत सारी जगहों पर गुड़ी पड़वा कहते हैं। तो गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। इस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो हमारी सब लोगों ने पहले दिन इस तरह से शक्ति की आराधना की शुरुआत कर दी थी उस दिन। और व्रत भी बहुत सारे लोग रख रहे हैं, 9 दिन रखते हैं, कुछ शुरू और आखिरी दिन रखते हैं। और इस दिन से लेकर अलग अलग कथाएं हैं। कहते हैं कि नव वर्ष का शुरुआती महीना चैत्र है और इस दिन एक दूसरे को बधाई देकर मनाते हैं, सबने दी भी थी। इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। और चैत्र ही, जैसे कि हमने कहा ना, कि ऐसा महीना है जहाँ सृष्टि का सृजन होता है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण इसी दिन किया था। और जिसमें कि देखा जाता है ऐसा कि जिसमें वृक्ष और लताएं पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं। और वैसे भी वसंत ऋतु में किस तरह से फूल और पत्तियां, तो उसी हिसाब से सब तरफ से खुशहाली कह सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रतिपदा के दिन इसकी शुरुआत हो जाती है। और चंद्रमा की कहते हैं कि कला का प्रथम दिवस मनाया जाता है। और जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को रस चंद्रमा ही प्रदान करता है, ऐसा मानते हैं। इसलिए इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है।
है। बिल्कुल, कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश, सब जगह पर खास तौर से घरों के द्वार को वंदनवार से सजाया जाता है। नव वर्ष का आगमन जो होता है ना, तो और इस तरह से सुख समृद्धि और अच्छी फसल का एक प्रतीक भी है। साथ ही रबी की कटाई होती है और इन फसलों की खास जो होते हैं ना, जो इस समय रबी की कटाई होती है तो गेहूं के पुए बनाए जाते हैं, खीर है, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। बहुत सारी जगहों पर श्रीखंड बनाया जाता है। और इसी तरह से जो हमारे यहाँ खास तौर से कृषि प्रधान देश होने के कारण जब भी कटाई होती है तो हमें खुशी का माहौल हो जाता है। किसान खुश तो हम भी खुश, है ना? जी, और नए नए जो कच्चे आम होते हैं वो भी आने लगते हैं। हाँ। और वैसे देखा जाए तो पूरे ही वनस्पति में बिल्कुल नयापन सा छाया रहता है। पत्तियां हो, फल हो, फूल हो, सभी से बिल्कुल भरा पूरा रहता है। और इस समय चूंकि जैसा आपने बताया था कि मौसम भी बदलता रहता है, तो बड़े अच्छे अच्छे, क्योंकि आम भी आते रहते हैं, पुदीने वगैरह भी होते हैं, तो अच्छे पेय भी बनाए जाते हैं। तो हर लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा महीना ये होता है। नीम के फूल का बहुत महत्व है। नीम की पत्तियां खाई जाती हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में हम संक्रमण से बचे रहें। हाँ, क्योंकि संक्रमण का ये महीना होता है। और एक बात ये भी होती है रेणु जी कि जो फसलें होती हैं वो नई उसकी कटाई होती है, तो लोग बस फसलों को संभाल कर रखते हैं कि भाई पूजा होगी तो शुरुआत में उन फसलों को चढ़ाएंगे और फिर उनसे अच्छे अच्छे प्रसाद बनाएंगे अलग अलग तरीके के, और फिर वो देवी को चढ़ाएंगे। जी हाँ, तो सब कुछ मिलाकर ये कहना चाहिए कि हम आराधना पहले करते हैं और तभी कुछ ग्रहण करते हैं ना। जी, जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए। सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे। देती है वरदान जो सारे, 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 देती है वरदान जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे
एक श्रोता ने लिखा है कि क्या? राजस्थान में गणगौर मनाया जा रहा है रेणु जी। तो लिखते हैं कि गणगौर उत्सव, गण मतलब शिव, गौर मतलब गौरी, बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है राजस्थान में गणगौर तो भाई उत्सव। बहुत बहुत बधाई। और बिहार में हमारे साथी लिख रही हैं कि कल से चैती छठ पूजा भी शुरू हो रहा है। तो भाई देखो, इसी से याद आया कि संवत्सर जैसे शुरू हुआ तो पहले दिन चेटी चंद भी था। हाँ। मतलब सिंधियों का नव वर्ष भी शुरू होता है। तो बड़ा खास दिन है, कुल मिलाकर बहुत सबने आनंद उठाया, मनाया है इसको, तरह तरह के पकवान बने, है ना। और वहाँ भी आंध्र प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में तो होता ही है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में भी बड़ा खास महत्व है इस त्योहार का। ये बात तो है। चलते हैं उड़ीसा की तरफ। हाँ। उड़ीसा की उड़िया भाषा की एक प्रमुख साहित्यकार जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जी हाँ, सरोजनी साहू, जो मुख्यतः अपनी प्रखर रचना शैली के लिए जानी जाती हैं, जिनमें स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई कई रचनाएं उन्होंने की हैं। और उनका, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि उड़ीसा की हैं, तो उनका जन्म 1956 में उड़ीसा के ढेंकनाल में हुआ। और आपके पिता का नाम ईश्वर चंद्र साहू और माता का नाम श्रीमती नलिनी देवी था। सरोजनी साहू का ब्याह उड़िया साहित्य के मुख्य लेखक जगदीश मोहंती के साथ हुआ। उड़िया साहित्य में सरोजनी साहू नारीवादी धारा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, जिसके कारण उन्हें शिमोन दाबुआ भी कहा जाता है। उन्होंने नारी को समाज में समानता के अधिकार और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर कई कृतियां लिखी। आपका उपन्यास उपनिवेश उड़िया साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। गंभीरी घर भी उनकी एक चर्चित रचना है और उपन्यास भी है। ये उपन्यास विषादेश्वरी भी एक चर्चित रचना है। तो उपन्यास की अगर हम बात करें तो आपने उपनिवेश के साथ साथ प्रतिबंधी, स्वप्न, खोजाली माने, महाजात्रा, गंभीरी घर, है ना, विषाद ईश्वरी, पक्षीवाद, असामाजिक इत्यादि बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं जी। और उनकी कई सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। कितनी जी, जिनमें अब तक 10 कहानी संग्रह ऐसा कहते हैं और 8 उपन्यास शामिल हैं। यानी कि लगभग 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जी, और लेख भी उन्होंने लिखे हैं। जी जी। कहानी संग्रह उनके हैं सुखर मुहामुही, निज गाहिरे रे निजे, अमृतर प्रतीक्षारे, चौखट, तरली जाऊ तिबा दुर्ग और देशांतरी, दुरु अप्रतिम इत्यादि हैं। और इसलिए जाहिर है कि इतनी इन्होंने सृजनशीलता के कारण बहुत सारे उपन्यास इन्होंने तो जो लिखे ही हैं, हमने जैसे बताया 8 उपन्यास, तो लगभग 18 पुस्तकें प्रकाशित हुई। इन सब काम के लिए उन्हें सम्मान भी मिला। उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, झनकार पुरस्कार मिला और इसके साथ साथ भुवनेश्वर पुस्तक मेला पुरस्कार भी मिला आपको। जी, और उड़ीसा में ही इन्हें दिया गया प्रजातंत्र पुरस्कार भी। तो बहुत सारे पुरस्कार जो उड़ीसा राज्य में हैं वो भी ये प्राप्त कर चुकी हैं। जी। तो इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं इनकी बिल्कुल, बहुत रचनाओं के लिए बधाई। और खास तौर से स्त्री विमर्श के लिए जब कोई स्त्रियां लिखती हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक से उसको देखती हैं और जो जीवंतता उनके लेखनी में रहती है और प्रखरता रहती है, तो जाहिर है कि समाज को एक नई दिशा मिल जाती है ना। जी। घुल गया कजरा, सांझ ढले
भटकता मन है शाम, कह दो समय से थम के चले, घुल गया कजरा साँझ ढले, घुल गया कजरा साँझ ढले, छा गए बादल नील गगन पर, घुल गया कजरा साँझ ढले, घुल गया कजरा साँझ ढले। ऐसी खूबसूरत रचनाएं होती हैं कि ऐसा बहुत लगता है सुंदर। बस हर तरफ हरियाली ही हरियाली, सब दृश्य ऐसा लगता है चलने लगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही खूबसूरत ये गीत हमने सुना अभी। जो है ना, कजरा घुलता है, बदरा घिरता है, सब कुछ होता है प्रकृति में, लेकिन कजरा जब बहता है हाँ। तो कभी कभी तो सुखदाई होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा दुखदाई भी होता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस जो है, जागरूकता दिवस है खास तौर से, तो वो इसीलिए है क्योंकि बड़ी तकलीफदेह स्थितियां थी जब इसके लिए कोई सुरक्षा के उपाय नहीं थे, है ना। तभी तो 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। जिसमें कि दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति के जो मार्ग होते हैं उन्हें उजागर करके खनन की जो कार्रवाई है उसे बढ़ावा दिया जा सके। और लक्ष्य इसका जागरूकता बढ़ाना, उससे जो भी खदान से मिलती जुलती जो सावधानियां हैं, जागरूकता उसके प्रति बढ़ाना। और कुछ एक जो माइन एक्शंस होते हैं, यानी जो खतरनाक क्षेत्र होते हैं, उन्हें किस तरह से चिन्हित किया जाए कि ये जगहें जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर सावधानी बरती जाए। और सावधानी भी दोनों तरह की, यानी कि सेहत से भी मिलती जुलती और साथ ही साथ जो शारीरिक है वो भी। और जो वहां पर काम करते हैं कामगार लोग जो होते हैं, उनकी किस तरह से सुरक्षा उन्हें प्रदान की जा सके और किस तरह से उन्हें सिखाया जा सके उस बारे में। खदान प्रभावित जो माहौल होते हैं उसमें किस तरह से उन्हें सुरक्षित रहना है, इसकी भी जानकारी उन्हें हो। और किसी भी तरह से अगर भंडारित किए गए जो सुरंग वगैरह होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से माइंस बिछाई गई हों, तो उन सभी चीजों को जो किसी को नुकसान पहुंचाती हैं उनके विषय में जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। उसके संग संग जैसे कि खनन कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, कामगार जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा की तो बात करना ही, उसके साथ साथ अगर उन्हें उनके साथ कोई हादसा होता है या कुछ भी हो जाता है तो उन्हें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या कानूनी सहायता है, क्या कानून बने हुए हैं उनके लिए, उसके प्रति उन्हें सजग करना। नहीं तो यूं ही लोग जान जोखिम में डालकर काम करते हैं और उन्हें उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पाती, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो इन सब चीज़ों के प्रति सजग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कर्तव्य करते हैं बहुत सारी हद तक और कभी कभी हमें अपने अधिकार पता ही नहीं होते हैं। एक साथी ने बहुत अच्छा लेकर भेजा है कि आज अपना उन्होंने अनुभव लेकर भेजा है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा, मेरी पोस्टिंग 1984 में धनबाद के कोल माइंस के एक थाने में हुई थी, जहां न जाने कितने लोग कोयले के अंदर दबकर अपनी जान गंवा दिया। इस इलाके को आज चासनाला के नाम से जाना जाता है, जहां एक विधवा कॉलोनी भी है
जहां सैकड़ों महिलाएं आज भी रह रही हैं। इसका मूल कारण खदान में सुरक्षा व्यवस्था की भारी कमी थी। न जाने कितने फीट जमीन के अंदर जाकर जान जोखिम में डालकर वे लोग कोयला को निकालते हैं, और अगर माकूल सुरक्षा नहीं तो कुछ भी संभव हो सकता है। कोई दुर्घटना ना हो, इसका एकमात्र उपाय सुरक्षा ही है। तो बात बिल्कुल सही है कि कैसे जाएं, क्योंकि इतने नीचे जाते हैं, कभी भी पानी आ जाता है, भर जाता है, या बहुत प्रेशर होता है अंदर जाने में, तो आपकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है बहुत बिगड़ जाती है। जैसे कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर, तब भी बिगड़ती है, और नीचे जाते हैं तब भी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। तो इन सारी सुविधाओं को देखना, सुरक्षित रहना, जागरूक होना। अब हम तो ये सारी व्यवस्था नहीं कर सकते जो कामगार हैं, लेकिन हाँ, जागरूक किया जा सकता है उनको कि भाई आपको ये चीज़ें कम से कम मिलनी ही चाहिए। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपको आपके परिवार के लिए क्या क्या सुरक्षा है, क्या क्या आपको मिलेंगे बाद में कोई दुर्घटना हो गई तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है ना। जी जी। और मजदूर लोग भी होते हैं, उन्हें किस तरह से अपने लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे खास तरह की टोपी होती है, उसमें सामने लाइट लगी होती है, तो वो ठीक तरह से जितने भी उसके पहनावे होते हैं उनको पूरी तरह से देखें, फॉलो करें। और साथ ही साथ जो सेहत होती है रेणु जी उनकी, उसके लिए उन्हें बहुत खास सजग रहना पड़ता है, क्योंकि कोयला बहुत ज्यादा उड़ता है तो वो सीधे सीधे सांस में जाता है। तो अच्छे से काम करना है तो फिर सेहत का भी ध्यान देना है, तो इस बारे में भी जागरूक कराया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि सुरंगें जब फटती हैं तो जो नुकसान होता है उसे रोकना, और किस तरह से आसपास में जो लोग रह रहे हैं जो इससे सीधे जुड़े नहीं हैं उन्हें भी जागरूक करना कि आपको क्या क्या इससे दिक्कत हो सकती है, आप उसके लिए क्या अपील कर सकते हैं, क्या आवाज उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, कितनी दूरी तक लोग निवास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, या कोई अगर सुरंग में माइंस लगा रहे हैं, उसको खदान के लिए कोई काम चल रहा है ऐसा जिसमें कि विस्फोट होने की संभावना है, तो कैसे आसपास के लोगों को उनके लिए पहले सतर्क किए बगैर, बिना चेतावनी दिए आप इस तरह से कुछ भी विस्फोटक काम में नहीं कर सकते। तो अगर हमें जानकारी ही नहीं होगी आसपास कोई ऐसा विस्फोट हुआ तो हम आवाज नहीं उठा पाएंगे, है ना। जी जी जी। तो ऐसा नहीं कि आप सीधे उसमें काम कर रहे हैं तो ही, आप आसपास रह रहे हैं तो भी आपका सजग रहना बहुत जरूरी है। तो बात तो चलती रहेगी, लेकिन हमें लगता है एक समय हो गया छोटे से अंतराल का, तो हम संगीता साथियों से कहते हैं कहीं जाइएगा मत, हम मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। रेणु जी, हमारे साथी बहुत हमसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। हाँ, मतलब तो अंतराल आता है तो वो बेचैन हो जाते हैं कि क्यों आ गया। हाँ, तो अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। भाई हम भी उतने ही बेचैन रहते हैं। और बेचैनी की जहाँ तक बात करें तो हमारे और भी साथी समय श्रोता लिख भी रहे हैं पोस्ट पर कि चित्रलेखा का इंतजार है सबको। वाकई ऐसा उपन्यास जिस पर ये हम लोगों ने धारावाहिक बना हुआ है, तो हम इसको सुनते हैं। चित्रलेखा। चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का जगत प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा। जिसने भी इसे पढ़ा उसी ने सराहा। कभी आपने भी पढ़ा होगा। यह भी संभव है कि आपको यह अवसर अभी नहीं मिला हो। तो चलिए आज हम आपके साथ
एक बार फिर पढ़ते हैं ये उपन्यास चित्रलेखा। चित्रलेखा काल की सीमाओं से परे है। जब से मनुष्य ने सोचना आरंभ किया, संभवतः तभी से पाप और पुण्य की पहेली उसके मानस को मथ रही है। इसी प्रश्न के चारों ओर गुंथा है इस उपन्यास का कथानक। उपन्यास के आरंभिक पृष्ठों में हमारा परिचय होता है कथा के 3 पात्रों से, महाप्रभु रत्नांबर और उनके 2 जिज्ञासु शिष्य श्वेतांक और विशाल देव। ये तीनों पात्र कथा के सूत्रधार हैं। शिष्यों के मन में एक उद्वेलन है, एक प्रश्न है, पाप क्या है? और इसी प्रश्न के साथ आरंभ होता है ये उपन्यास। इसी जिज्ञासा के साथ खुलता है पाप और पुण्य की भूल भुलैया का द्वार, चित्रलेखा। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूं। पाप क्या है और उसका निवास कहां है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसे आज तक नहीं सुलझा सका हूं। पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। मैं प्रस्तुत हूं देव। और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से भिन्न करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के 2 महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूं और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूं। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही न बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे। उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं
डूब ना जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया। जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है। उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांक बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है, आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं। शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं। और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा श्वेतांक। स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। श्वेतांक एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की थाह लेना चाहता था और विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे। चित्रलेखा की अधखुली आंखों में मतवालापन था और उसके अरुण कपोलों में उल्लास था। यौवन की उमंग में सौंदर्य किलोलें कर रहा था। आलिंगन के पाश में वासना हंस रही थी। छलकते हुए मदिरा के पात्र को चित्रलेखा के मुख से लगाते हुए बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, जानती हो जीवन का सुख क्या है? मस्ती। चित्रलेखा ने मदिरा का एक घूंट पिया। इसके बाद वो मुस्कुराई। उस समय प्रायः आधी रात बीत चुकी थी। बीजगुप्त का भवन सहस्र दीप शिखाओं से आलोकित हो रहा था। द्वार पर शहनाई में विहाग बज रहा था। केली भवन में नगर की सर्वसुंदरी नर्तकी के साथ सामंत बीजगुप्त यौवन की उमंग में निमग्न था और बाहर गहरे अंधकार में सारा विश्व। सोच रहा हूं चित्रलेखा, यौवन का अंत क्या होगा? जीवित मृत्यु। जीवित मृत्यु? नहीं, यह असंभव है। यौवन का अंत है एक अज्ञात अंधकार, और उस अज्ञात अंधकार के गर्त में क्या छिपा है वो ना तो मैं जानता हूं और ना उसके जानने की कोई इच्छा ही है। भूत और भविष्य ये दोनों ही कल्पना की चीजें हैं जिनसे हमको कोई प्रयोजन नहीं। वर्तमान हमारे सामने है और वो उल्लास विलास है। संसार का सारा सुख है। यौवन का सार है। तुम मेरी मादकता हो।
तुम मेरे उन्माद हो। चित्रलेखा बीजगुप्त की मादकता थी तो बीजगुप्त था उसका उन्माद, और इन्हीं के आसपास श्वेतांग को खोजना था अपनी जिज्ञासा का उत्तर। राजनर्तकी चित्रलेखा सामंत बीजगुप्त की संगिनी थी, लेकिन क्या उसे गणिका कहा जा सकता था? इस प्रश्न का उत्तर है उपन्यास चित्रलेखा के अगले पृष्ठों पर, जिन्हें हम आपके साथ पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में महाप्रभु रत्नांबर को साकार किया महेश शर्मा ने, और शिष्य थे बृजभूषण साहनी। बीजगुप्त का रूप धरा कमल शर्मा ने, और चित्रलेखा थी दिशी दुग्गल। उपन्यास चित्रलेखा हमारे साथ पढ़ रहे थे हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। परिकल्पना और प्रस्तुति लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। शीला शुक्ल की आपसे भेंट अगले सप्ताह होगी। तब तक नमस्कार। तो हमारे श्रोता बताएंगे कि कैसा लगा ये धारावाहिक का आज का जो हमने शुरुआत की। भगवती चरण वर्मा हिंदी के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक, और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, और इनमें इनका सबसे उम्दा जो उपन्यास कहा जाता है चित्रलेखा। जाहिर है कि संगीता सभी जानते हैं कि 2 फिल्में बनी लगातार 1941 में और 1964 में। जी जी। और इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, और ये जो चित्रलेखा वाकई कालजयी रचना जिसका कि हमने आज सुना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे जीवन के दर्शन समझने को मिलते हैं, और बाकी तो हम सोचते रहेंगे और इसी तरह से सुनते रहेंगे हर सोमवार। फिलहाल एक गीत सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चांद तकता है इधर, चांद तकता है इधर, आओ कहीं छुप जाए। कहीं लागे ना नजर, आओ कहीं छुप जाए। चांद तकता है इधर। फूल शाखों से झुके जाते हैं होठों की तरफ, फूल शाखों से झुके जाते हैं होठों की तरफ, झोंके पल खा के मुड़े आते हैं, ओ मुड़े आते हैं जुल्फों की तरफ। छोड़ कर इनकी डगर, छोड़ कर इनकी डगर, आओ कहीं छुप जाए। कहीं लागे ना नजर, आओ कहीं छुप जाए। चांद तकता है इधर। नहीं मैं देखो सजन, दूजा ना देखे तो है। नहीं मैं देखो सजन, दूजा ना देखे तो है। का खबर कौन ससनिया तोरा, ओ ससनिया तोरा मन मोहे। ओ दिल पे डालो ना सर,
दिल पे डालो न असर, आओ कहीं छुप जाए, चांद तकता है इधर, आओ कहीं छुप जाए, चांद तकता है इधर। सारी नजरों से परे, सारे नजारों से परे, सारी नजरों से परे, सारे नजारों से परे, आसमानों पे चमकते हुए, ओ चमकते हुए तारों से परे। तकता है इधर। चांद कितना खूबसूरत होता है। खूबसूरत होता है, लेकिन रहना तो हमें धरती पर है ना। हाँ। चांद हम धरती से ही देख सकते हैं, हो सकता है हम ऊपर जाए तो देख भी ना पाए, है कि नहीं संगीता? जी जी बिल्कुल। तो इसलिए धरती पर रहना बहुत जरूरी है। हम कितनी भी ऊंचाई उड़ लें, लेकिन चलने के लिए हमें धरती पर रहना ही चाहिए। और एक कहना चाहिए ना कि विनम्रता एक ऐसा गुण है कि सबको बस में कर लेता है। हालांकि हम सोचते हैं कि बहुत तरह से हम दिखावाबाजी करें, ये करें वो करें, लेकिन जो लोग बहुत विनम्र रहते हैं, खामोश रहते हैं, वो ज्यादा आकर्षित करते हैं, है ना? हाँ, कहीं ना कहीं। जी जी, क्योंकि विनम्रता में भी गुण होता है ना। विनम्रता तो सबसे बड़ा गुण है। हाँ। और उसे अपनाना, उस वैसा बनना ज्यादा मुश्किल है। हाँ। बाकी सजावटें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन जो हम धरती से जुड़ने की बात कर रहे थे वो सिर्फ अपने व्यवहार और उसकी बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के खान पान में और बाकी सब चीजों में भी मिट्टी से जुड़ने की अगर बात कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है ना संगीता? जी जी हाँ। तो जाहिर है कि हाँ, नहीं मिट्टी तो देखिए कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे जो तत्वों से बना हुआ है, तो आखिरकार ये मिट्टी है जिससे ईश्वर ने हमें गढ़ा है, ये भी कह सकते हैं। और तब बड़ा ही अजूबा हो जाता है कि जब हम मिट्टी से अलग अलग सी चीजें गढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, और वो हमारे बड़े काम भी आती हैं। बिल्कुल, गढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे तुमने कहा कि शरीर हमारा अलग अलग चीजों से बना है, तो पंच महाभूत जो हैं वो उसमें एक मिट्टी भी तत्व है। हाँ हाँ। है ना? आकाश, पृथ्वी मिट्टी तत्व है। इसी तरह से वायु, अग्नि, ये जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये 5 तत्वों से बना है। और एक जो हम मिट्टी की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोग जैसे पहले मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, और आजकल तो खासतौर से सबने नवरात्र में जो घट स्थापना की है वो भी मिट्टी का ही होता है ज्यादातर। तो कोशिश यही की जाती है कि उसको मिट्टी के पात्र में ही रखा जाए, जल रख के। ये भी 5 तत्वों से ही का प्रतीक है। हाँ। क्योंकि सबसे नीचे ये घड़ा हो गया मिट्टी का, उसमें हम जल रखते हैं, फिर उसमें खाली स्थान जो होता है वो वायु तत्व होता है, उसके बाद जब हम उसको ढकते हैं वो आकाश तत्व हो जाता है, और ऊपर हम दीप प्रज्वलित करते हैं। तो ये 5 तत्व है, ये भी हमारे शरीर का ही प्रतीक है। तो इस तरह से एक सब चीजों में कहीं ना कहीं हमें एक दिखाता है कि हमारा जीवन क्या है, हम कैसे बने हैं। हाँ। हमें कैसे रहना है। मिट्टी हर पल हमारे साथ है, तो हमें खास तौर से खाने पीने में बर्तनों का अगर प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें तो कितना ही अच्छा होगा, है ना? हाँ, जी। और अभी दुर्गा पूजा के समय तो जो मिट्टी के बर्तन है उनका इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे ही देखिए जब हम दिए लगाते हैं तो उनमें भी मिट्टी के जो दिए होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। खास करके अगर अंतर महसूस करना है तो हाँ, ये तो होता है कि थोड़े से कच्चे होते हैं, उनमें सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है, लेकिन जब उसकी चाय हम पीते हैं डालकर मिट्टी के कुल्हड़ में तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और दिवाली के याद करिए जो खिलौने बनते हैं, हाँ। उसमें भी हम लोग सचमुच की चीजें डाल डाल करके खाया करते थे, और बड़ा ही एक सौंधापन सा होता है जो वो होता है। बिल्कुल होता है। सब्जी के लिए
प्याली जैसी भी बनती है, जिसको बहुत सारी जगहों पर पुरवा कहते हैं, कसोरा होता है, ऐसे कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ की चाय होती है, पानी पिया जाता है। शादी ब्याह में पहले पत्तल और पुरवे में ही सब चीजें परसी जाती थी। तो नाजुक होता जरूर है, लेकिन क्या चीनी मिट्टी के बर्तन नाजुक नहीं होते संगीता? बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें तो और संभालना पड़ता है क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। हाँ। लेकिन जो मिट्टी के बर्तनों की बात होती है वो इतने इको फ्रेंडली होते हैं कि ये जब टूटते हैं तो फिर मिट्टी में समा जाते हैं, तो कहीं ना हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं देते, है ना, और स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे होते ही हैं। हाँ, जब खाना वगैरह उसमें बनता है तो उसके जो पोषक तत्व रहते हैं वो उसी में रह जाते हैं। कहने का मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें अगर हम खाना पकाएंगे या दूध उबालेंगे या दही जमाएंगे तो उनका जो स्वाद होता है वो तो अच्छा होता ही है, साथ में जो उसका एक न्यूट्रिशन होता है तो वो उसमें पूरी तरह से बरकरार रहता है। जैसे कि दाल पकाई जाती है या चावल पकाया जाता है, पहले तो इसी में पकाते थे, और इसमें कहते हैं कि 1% भी नष्ट नहीं होता है। और पीतल आदि के बर्तनों में थोड़ा नष्ट होता है, और कुकर आदि में तो लगभग 80-90% या लगभग पूरा ही नष्ट हो जाता है। तो अभी हमें समझना होगा, हालांकि इसको ढूंढना, इनको संभालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आजकल ऐसे बर्तन आ रहे हैं जिनका की प्रयोग किया जा सकता है। खास तौर से बोतल की अगर हम बात करें पानी पीने के लिए तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। और अब तो गर्मी आ गई है तो घड़ा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। फ्रिज में जो हम लोग पानी रखते हैं वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, अगर बहुत ज्यादा ठंडा पीते हैं तो बड़ा ही नुकसानदायक होता है। लेकिन घड़े का जो पानी होता है वो हमारे शरीर के तापमान जो होते हैं उसको किसी एक तरह से बैलेंस करता है, कह सकते हैं, और वो हमारे शरीर में इतनी ही ठंडक पहुंचाता है जितना कि हमें नुकसान न करे, यानी कि गले में भी इतनी ठंडक न लगे। बिल्कुल, जितना कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो इसलिए घड़े का पानी पिए। लगाया होगा लोगों ने, नहीं लगाया होगा, लेकिन हम यहाँ से आग्रह जरूर कर सकते हैं और कर रहे हैं कि आप कोशिश करें कि घड़े का पानी पिए। और आजकल तो गिलास और पानी की बोतलें भी आ गई हैं, क्योंकि आदमी सोचता है घड़ा हम एक जगह रखेंगे, बार बार निकालेंगे पानी तो कैसे होगा। तो पानी की बोतलें भी आ गई हैं, उनको आप ले सकते हैं। आजकल कढ़ाई आदि भी बहुत सारे ऐसे बर्तन आ गए हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, और उनमें उनके जो प्रयोग करने का तरीका है वो भी लिखा रहता है। तो कोशिश करें कि अपने स्वास्थ्य के लिए इन सारी चीजों का प्रयोग शुरू कर दें, है ना। लेकिन जब प्रयोग करते हैं तो बस उसी वक्त उसको साफ करके धो करके अच्छी तरह से रख दें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब चाय पी लिया और उसके बाद उसे फेंक दिया, जो दियाली वगैरह है इस्तेमाल किया और उसके बाद उसे फेंक दिया। तो अगर इस तरह से जिसमें हम खाना बना रहे हैं वो बड़ा बर्तन, उसको आप तुरंत अगर साफ करके रख देंगे तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। बस थोड़ा ये है कि आप साफ सफाई तुरंत करके उसकी रख दें तो बड़ा अच्छा है। रख दें, क्योंकि जो बनाने वाले पकाने वाले बर्तन होते हैं वो अलग तरह के मिट्टी से बनते हैं, उन्हें ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है क्योंकि वो आंच पर चढ़ाए जाते हैं। तो जाहिर है कि उनकी गुणवत्ता अलग तरीके की होती है। आप उनको कई बार प्रयोग में ला सकते हैं। आज जिसमें हम खाते हैं वो तो एक बार के लिए ही प्रयोग के लायक होते हैं। तो इस तरह से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो स्वास्थ्य की जब बात आती है तो संगीता हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनते हुए तब आगे बढ़ते हैं ना। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए। हाजिर हूँ कोई तीरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। लग जाए आपको न किसी की नजर कहीं, लग जाए आपको न किसी की नजर कहीं, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए। हाजिर हूँ कोई तीरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह
की किस्मत संवारिए, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। हाजिर हूँ कोई तीरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। संगीता, हमारा देश जो है बहुत साहित्य के मामले में भी बड़ा समृद्ध है। आज हमने जैसे सरोजनी जी की बात की, उनकी पुस्तकों की बात की, उनके बारे में भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि वो चेन्नई में क्या कर रही हैं, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन साहित्य की चूंकि बात आ रही है और हमारे ये महीनों की बात आ रही है, तो इसके बारे में बड़े सुंदर दोहे आजकल चल रहे हैं। हाँ। प्रथम महीना चैत से गिन, राम जन्म का जिसमें दिन, द्वितीय माह आया बैशाख, वैशाखी पंच नद की साख। ज्येष्ठ मास को जान तीसरा, अब तो जाड़ा सबको बिसरा, चौथा मास आया आषाढ़, नदियों में आती है बाढ़। पांचवें सावन घेरे बदरी, पांचवें सावन घेरे बदरी, झूला झूलो गाओ कजरी, भादो मास को जानो छठा, कृष्ण जन्म की सुंदर छटा। मास सातवां लगा कुआर, दुर्गा पूजा की आई बहार, कार्तिक मास आठवां आए, दिवाली के दीप जलाए। नवा महीना आया अगहन, सीता बनी राम की दुल्हन, पूस मास है क्रम में 10, पियो सब गन्ने का रस। 11वां मास माघ को गाओ, समरसता का भाव जगाओ, मास 12वां फागुन आया, साथ में होली के रंग लाया। 12 मास हुए अपूरे, छोड़ो न कोई काम अधूरे। तो इस तरीके की बातें हैं, वाकई बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। लेकिन अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। सभी को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।